सुरक्षा परिषद से निलंबित करने की भी उनकी ओर से मांग उठाई जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूएनएससी को संबोधित करेंगे। उनकी ओर से तमाम बातें जो है इससे पहले कही गई थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में नागरिकों की हत्या की पूरी तरह से जांच जो है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और वही जांच यूक्रेन के हित में होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक देखिए अलग अलग तस्वीरें और बड़ी खबरें निकलकर यूक्रेन से सामने आ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने बूचा का जायजा भी लिया। जैसे ये खबरें निकलकर सामने आई कि वहां पर सामूहिक खबरें देखने को मिली हैं, शव बरामद हुए हैं अलग अलग जगह से, तो उसके बाद ज़ेलेंस्की जो है वो बूचा पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बूचा में वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और तबाही की तस्वीरें उन्होंने वहां पर देखी। तमाम सैनिक देखिए उनके साथ मौजूद थे और इसी दौरान ज़ेलेंस्की ने देखिए जो बयान है वो भी सामने रखे। बूचा की तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली हैं और इसको लेकर रूस को अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बूचा से आर भारत की आंखों देखी। युद्ध के महाविनाश की सबसे घातक मंजर का गवाह बना आपका चैनल। युद्ध की सबसे जांबाज रिपोर्टिंग बूचा पहुंचने वाला एकमात्र भारत का चैनल बना रिपब्लिक भारत। बूचा में तबाही की जो तस्वीरें आर भारत के कैमरे में कैद हुई हैं उसे देखकर आप हिल जाएंगे। बूचा मृदुल जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, वो बूचा जहां पर इस समय रूसी आर्मी के टैंक जले हुए पड़े हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीर बताती है कि जो जंग चल रही थी रूस और रशिया के बीच में वो जंग जरूर खत्म हो गई है, लेकिन उसके निशान हमें दिखाई देते हैं। मेरे बाजू में भी एक कॉफी शॉप है जिसको नुकसान पहुंचाया गया, वहां पर अभी भी खाने का सामान रखा हुआ है। जैसे ही तबाही का मंजर यहाँ के लोगों ने देखा वो यहाँ से भाग गए और यहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर चलकर जाएंगे तो आपको जले हुए टैंक नजर आएंगे। वो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। शाजिया, वो तस्वीरें आप भी देख पा रही हैं, कितना नुकसान यहां पर हुआ है। बेशक इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितनी तबाही इस शहर में देखी जा रही है। रूस की सेना जैसे जैसे कीव से हट रही है वैसे वैसे उसकी बर्बरता अब दुनिया के सामने आ रही है। यूक्रेन में कीव के पास बूचा शहर लाशों से पट गया है और अब तक 400 से ज्यादा लोगों को दफनाया गया है। इन लोगों को मारने से पहले तड़पाने के भी सबूत मिले हैं। जो क्रूरता और बर्बरता की गई उसकी गवाही देती है तस्वीरें ठीक आप मेरे बगल में देख रहे हैं। एक चर्च के पीछे लोगों को दफनाने के लिए ये गड्ढा खोदा गया और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में शव लेकर आए गए हैं। ये तस्वीरें वाकई हृदय विदारक तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि अभी तक की जो तस्वीर आप पूरे यूक्रेन में देख रहे थे उसके बाद लोग किस तरह से यहाँ पर अपनी जान गंवा रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर कई सारी लाशें लाई गई हैं। कुछ यहाँ पर बॉडी बैग्स में पैक की गई हैं तो कुछ तस्वीरें हम आपको ऐसी दिखा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के ढेर में दब चुकी हैं। और यहाँ पर ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि जो बर्बरता है, क्रूरता है, वो यहाँ पर की गई है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि बूचा में रूसी सेना के चेचन लड़ाकुओं ने नरसंहार किया है। हालात यह थी कि इस इलाके में जब कई दिनों के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा घुसी तो उसी सड़कों पर हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दी। दरअसल इस इलाके पर चेचन लड़ाकुओं का कब्जा था। रूस ने बूचा में इस बर्बरता का खंडन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूसी सेना ने 30 मार्च को बूचा शहर को छोड़ दिया था, जिसके बाद बूचा के मेयर ने बयान दिया जिसमें उन्होंने जनजीवन पटरी पर लौटने की बात कही थी। साथ ही लावरोव ने कहा कि यूक्रेन की सेना के बूचा पहुंचने से पहले वहां की सड़कों पर कोई शव नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।